हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और आरपीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे जो आज हमारा 59वां सेट है। इससे पहले हमने 58 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज ही हमारा जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है और इसमें 3D से रिलेटेड है। 3D में भी हमारा कौन सा कोण या शंकु बोलते हैं ना जिसे, तो शंकु से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें ज़्यादातर जिसकी संभावना होगी, जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी, उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले शंकु के लिए हम आपको बता दें, शंकु इस तरीके से बनाया जाता है कोण। ठीक है, जैसे आपने जोकर की टोपी दिखा होगा बर्थडे केक में। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी स्लेंट हाइट होती है। ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से, और यहाँ पर ये आर होता है, नीचे ये वाला त्रिज्या। ठीक है, अब आपको दो से तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, तीन चार। जैसे आपका कोण का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। शंकु का जो कर्वेड एरिया होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टीएस से जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर होता है। और एक आपका एल जो होता है स्लेंट हाइट, त्रियक ऊंचाई जिसे बोलते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आपको ऐसे समझ लेना है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से ये लिखा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यही आपका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे सीधा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बात करें, हमारे पास आर की जरूरत है, तो आर तो हमारे पास दिया हुआ है 5। साथ ही साथ हमें एच का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में एल की आवश्यकता है, तो एल अगर अभी नहीं है तो एल का अभी फॉर्मूला लिखा था, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 25 144। और इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 169, और इसको अंडर रूट जब करेंगे तो ये बनेगा 13। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है, जब भी हमने आपको पढ़ाया है तो हमने आपको बताया था, कभी भी इस तरीके से आपको डायग्राम में मिले, इस तरीके से ये जो एंगल है इस तरीके से बन रहा है, ये आपकी स्लेंट हाइट, ये एच और नीचे वाली आर है। अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाए तो आपको पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखनी है। 5 12 के साथ आपका जो पाइथागोरस त्रिक बनती है वो 13 बनती है। तो आप या तो निकाल लीजिएगा या आप सीधा ट्रिपलेट याद रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एल का वैल्यू आया है वो 13 आ गया, अब सीधा रख दें, सॉल्व हो जाएगा। देखिए पाई के रूप में आंसर है तो पाई का पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ एल का वैल्यू 13 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई गुणे में देखो 13 5 कितना होगा, 18, 18 पंची कितना होगा, 90। बस 90 को गुणा पाई में करेंगे तो ये क्या आएगा, 90 पाई। तो 90 पाई ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में ये पूछा गया था। लेटेस्ट प्रश्न है 2022 का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लिखा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा जैसा आप बोलते जाएंगे वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और उसकी त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर जो व्यास दिया है, डायमीटर है कितना आपका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा, मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो आधा कर देंगे 10, ये 20 सेंटीमीटर थी, ये कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब स्लेंट हाइट का जो वैल्यू है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कर्वेड एरिया की बात की जा रही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, गुणा में
आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 गुणा में जो एल का मान है 10.5। अब इसे हम पॉइंट हटाएंगे इस पॉइंट को, तो ये हम बटा में 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाएगा हमारा, 7 एकम 7, इसे 7 एकम 7 और 3 35, 7 पना 35, मतलब सिर्फ 22 का गुणा हमें 15 में कर देना है और हमारा जो होगा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, तो 330 वर्ग सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये भी आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था, सेकंड पेपर में एनटीपीसी के 2022 का प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा आपको क्या है, मेंसुरेशन में बस फॉर्मूलों का खेल है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखिएगा आपका आंसर मिल जाता है। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने छोटे छोटे पार्टों में कवर किया हुआ है। एक दिन आपका वृत्त ले लिया, एक दिन वर्ग ले लिया, आयत ले लिया, ऐसे ही ऐसे एक एक दिन हमने सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है और सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला क्या है, V1 मतलब आयतन पहला और दूसरा का अनुपात कितना बोला गया है। पहले तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे πr1 का स्क्वायर बटा में h1 मतलब इंटू में h1 बटा में πr2 का स्क्वायर इंटू में h2। तो हमने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। V1 बटा V2 का जो वैल्यू है वो 1/10 पहले से ही था हमारे पास। R1 का स्क्वायर, तो देखिएगा R1 का स्क्वायर हमारे पास दिया नहीं है, अभी R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा R1 का स्क्वायर लिखेंगे इसे, इनटू में H1 का मान कितना मान लेते हैं, 2:5 दिया है ना, तो ये हमारा पहला 2 हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का 2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे ही R2 का स्क्वायर करेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात 5 है तो 5 लिखेंगे। बस इन नंबर को हमें इस तरफ ले आना है। तो यह हम 5 एकम 5, 5 दूना 10 पहले ही निकाल लें। तो ये आपका ऊपर कितना रहेगा, 1 रहेगा, नीचे ये वाला 3 गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका R1 का स्क्वायर और ये आपका R2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है, अगर हम दोनों का इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों इस तरफ वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर R1 बटा R2 करेंगे तो इस तरफ क्या है हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1/4 का। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 या 1:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी जेई के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, स्पीड से बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 22/7 मानते हैं और मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, आपका इस तरीके से मान लेते हैं एक शंकु है, ठीक है, जिसमें आपकी जो यहाँ पर स्लैंट हाइट है वो आपकी 25 दी गई है और ये ऊंचाई 24 दी गई है। तो आपको पता है यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। हम कई बार आपको ट्रिपलेट बता चुके हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या है यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिएगा जो निकालना है उसको हम रोक के रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई मतलब H और L का मान दिया है, लेकिन R का मान नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, L कितना सबसे बड़ा होता है, ये होगा L 25, H हो जाएगा 24 प्लस R स्क्वायर, तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 576 हो जाएगा प्लस में R स्क्वायर। तो हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 49 बराबर में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का वैल्यू 49 है, तो R का वैल्यू कितना आना चाहिए, 7। मतलब हमें पता चल गया R का वैल्यू 7 है और क्वेश्चन में L का वैल्यू हमारा 25 दिया हुआ है और H का वैल्यू हमारा 24। तो हमें H का तो कोई यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयतन पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है कर्वेड एरिया वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका पता है ना, πRL होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, R का वैल्यू आपने निकाला था, कितना निकाला था, 7, और L का मान कितना था आपका 25। तो देखें 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 25 को गुणा 22 में करना है बस, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सभी के लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूले आने चाहिए और 3D आपका बहुत ही आसान होता है।
एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपका जो छिन्नक होता है ना, अब पहले आपको छिन्नक बना देते हैं किस तरीके से। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें, पहले मान लेते हैं एक इस तरीके से ये हमारा शंकु है, ठीक। फिर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से कहीं से कट कर दिया जाए इस तरीके से, तो ये क्या है, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे शंकु का छिन्नक बोला जाएगा, जो कि बिल्कुल बाल्टी के आकार जैसा लगता है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तिरछी ऊंचाई। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर। मतलब हम चाहे तो इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख सकते हैं, या R1 R2 के नाम से भी लिख सकते हैं, बस, ठीक है। तो हमने देखा शंकु की शंकु की छिन्नक की ऊंचाई, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, 8 का वर्ग लिखेंगे, प्लस कैपिटल आर, इन दोनों में 3 और 9 है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे और वर्ग कर देंगे, फिर इसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। 8 का वर्ग 64, प्लस में ये 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, और 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100 अंडर रूट के अंदर, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। तो 10 ही हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से इसी तरीके से कुछ प्रश्न और रह गए हैं, इन्हें भी बना लें हम। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो हम मान लेते हैं जो आपका शंकु पहले वाला है, वो बड़ा वाला शंकु का जो आयतन है, पहला जो है V1 मान लेते हैं, दूसरा है वो V2 मान लेते हैं। तो हमारी ये संख्या निकल आएगी, संख्या निकालना है तो संख्या V1 का जो आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटा में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2। तो एक बात बताइए, 1/3 पाई 1/3 पाई तो दोनों में कट गया, ठीक है। R1 कितना है, त्रिज्या 3, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 लिखेंगे। फिर H1 कितना है आपका 5, तो 5 लिख देंगे, बटा में R2 कितना है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले, तो 1 मिलीमीटर है त्रिज्या, R का जो है R2 जो है वो 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से भाग कर देंगे ना, मतलब दूसरी त्रिज्या क्या है 1/10, और जब उसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 1/100 गुणे में H2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, बस। अब इसको ही तो करना है, ये बार ऊपर हो जाएगा 100, अगर हमारा, एक बार चेक कर लें सभी लोग, एक सेकंड चेक कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा, हमने गलती से दोनों क्वेश्चनों को क्या है, शंकु पढ़ लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एक चित्र है वो बेलन है, एक आपका शंकु है, तो ये बनेगा तो इसी टाइप से, बस ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब एरर कर इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा देखिएगा बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमारा संख्या जो निकाली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े आयतन में से, जैसे पाई पहला जो है V1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आयतन है पहला वो V1 हो जाएगा, मान लेते हैं V1 बटा में जो V2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। पहला जो आयतन है वो बेलन का आयतन है, तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर H लिखा जाएगा, मतलब ये 1/1 हो जाएंगी दोनों की। नीचे हमारा शंकु है तो ये हमारा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो बस ये था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक किया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखेंगे R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 3 है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 गुणे में H1 कितना है आपका 5 बटा में ये आ गया 1/3 गुणा में R2 कितना है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखा है 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले। तो देखो 1 मिलीमीटर दिया है, ये रेडियस का मान 1 mm है, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 से भाग कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर होगा हमारा। और यहाँ R स्क्वायर लिखा है R2 का, तो 1/100 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। गुणे में H2 का मान कितना है यहाँ पर 1, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, तो 9 का गुणा 9 5 में 45 बटा में
1/300, 300 ठीक। अब ये ऊपर जाएगा गुणा होकर कितना हो जाएगा 45 या 135 और 00 साथ में होगा तो 13,500 ये संख्या हो जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना था। ठीक है, वो मिस्टेक कर दिया था, दोनों में शंकु मान लिया था हम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, जल्दी से बनाएंगे, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। हम किसी लंबवती शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको बता दें, आपका जो शंकु है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका आधार है, आधार में ये क्या है, आपका एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया दिया जा रहा है 144 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, नीचे हमारा आधार का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त बनता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वृत्त का आधार का। इसका जो वैल्यू है कितना है 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अगर आपका, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 144, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 12। 12 आपका त्रिज्या आ गई। तिर्यक ऊंचाई आपकी 13 दी गई है, मतलब जो एल का जो मान है वो आपका 13 दिया हुआ है। आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन में तो आपको पता है ना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारे पास एच नहीं है, तो एच कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिपलेट। या तो आप ट्रिपलेट ध्यान रखिए कि 12 13 के साथ ट्रिपलेट 5 बनती है, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग, ठीक है, एच स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस में आर का वैल्यू 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169 बराबर में एच स्क्वायर माइनस प्लस में 144। अब 144 को 169 में घटाएंगे हम, तो हमारा कितना बनेगा, देखिएगा एच स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 169 में से 44 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 25। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो एच का वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा 5। ठीक है, अब हमारे पास 5 आ गया है, तो देखिए 1/3 लिखेंगे, पाई का रूप में आंसर दिया हुआ है, तो पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12, तो 12 गुणे में 12 लिखेंगे, और एच कितना है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। बस देखो 4 का 5 का 12 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 12 दूना 24, मतलब 240 ये बन जाएगा, और साथ में पाई आएगा। ठीक है, तो 240 पाई जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इसी तरीके से आपको शंकु के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा गोला अर्धगोला और बचता है, वो हम नेक्स्ट पार्टों में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।